जब जिंदगी के खेल में सामने वाला तुम्हें कमजोर समझकर अपनी चालें चल रहा हो, तब रोने और शिकायत करने के बजाय खुद को एक ऐसे खिलाड़ी में बदल लो जिसकी अगली चाल का अंदाजा लगाना भी सामने वाले के लिए नामुमकिन हो जाए। आज इस वीडियो में हम उस प्राचीन और अचूक बुद्धि की बात करेंगे जो सदियों से राजाओं को महाराजा और आम इंसानों को इतिहास का सबसे ताकतवर योद्धा बनाती आई है। क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाने लगे तो समझ लेना कि अब सीधे पेड़ की तरह कटने का नहीं, बल्कि अपनी जड़ों को इतना गहरा और मजबूत करने का वक्त आ गया है कि कोई तुम्हें हिला भी ना सके। अगर तुम भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहते हो और चाहते हो कि तुम्हारी हर एक चाल सामने वाले के होश उड़ा दे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय चाणक्य जरूर लिखो, ताकि मुझे पता चले कि तुम इस गहरे सफर के लिए पूरी तरह तैयार हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सांप अगर जहरीला ना भी हो तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वह अपनी कमजोरी दुनिया को दिखा देगा तो लोग उसे कुचल कर रख देंगे। ठीक इसी तरह तुम्हें अपनी असलियत और अपनी अगली चाल को हमेशा एक गहरे राज की तरह छुपा कर रखना होगा। जो इंसान अपने दिल की बात और अपनी कमजोरी हर किसी के सामने खुलकर रख देता है, वो असल में अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा होता है, क्योंकि यह दुनिया बहुत मतलबी है और यहाँ लोग तुम्हारी अच्छाई का इस्तेमाल तुम्हारे ही खिलाफ करने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएंगे। जब तुम अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो या कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाले हो, तो उसका ढिंढोरा पीटना बंद करो, बल्कि अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लो, ताकि जब तुम्हारा परिणाम सामने आए तो विरोधी के पास संभलने का मौका तक ना बचे। याद रखो कि युद्ध केवल मैदान में नहीं जीता जाता, असली युद्ध तो दिमाग के भीतर लड़ा जाता है, और जो इंसान अपने जज्बातों पर काबू पाकर ठंडे दिमाग से रणनीति बनाता है, वही असली सिकंदर कहलाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चिल्लाने से या गुस्सा दिखाने से ताकत साबित होती है, लेकिन सच तो यह है कि गुस्सा तुम्हारी बुद्धि को खा जाता है और सामने वाले को यह समझ आ जाता है कि तुम्हें किस बात पर उकसाया जा सकता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जो इंसान भीतर से शांत रहकर बाहर एक रहस्यमयी मुस्कान रखता है, उससे बड़ा खतरनाक खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी उस मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को कभी भांप ही नहीं पाएगा। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ जा रही हैं और लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पलटकर जवाब देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, बल्कि अपनी खामोशी से ऐसा जाल बुनो कि सामने वाला खुद ब खुद उसमें आकर फंस जाए। जिंदगी का सबसे बड़ा नियम यही है कि जब तुम शांत होते हो तो तुम दुनिया की हर एक हरकत को बहुत गहराई से देख पाते हो, और यही वह वक्त होता है जब तुम एक ऐसी चाल चल सकते हो जो सीधे निशाने पर जाकर लगती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हारी चालों से डरे, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी कमजोरियों को अपने भीतर ही दफन करना होगा, क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी को पहचान कर उसे छुपा लेता है, उसे कोई भी कभी हरा नहीं सकता। लोग तुम्हारी उसी बात पर वार करेंगे जहां उन्हें लगेगा कि तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। इसलिए अपने दर्द को भी अपनी ताकत का जरिया बना लो और चेहरे पर ऐसी शिकन भी मत आने दो जिससे किसी को शक हो कि तुम अंदर से टूटे हुए हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शेर जब शिकार करने के लिए पीछे हटता है तो वह डरता नहीं है, बल्कि वह एक बहुत लंबी और खतरनाक छलांग लगाने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए अगर जिंदगी में कभी पीछे हटना पड़े या हार का सामना करना पड़े, तो उसे अपनी तैयारी का हिस्सा समझो, ना कि अपनी आखिरी मंजिल। जब तुम इस सोच के साथ मैदान में उतरते हो तो तुम्हारी हर एक चाल में वह धार होती है जो सामने वाले के छुड़ा देती है, और लोग तुम्हारी सोच की गहराई को देखकर तंग रह जाते हैं। आज के इस दौर में सीधे और सच्चे इंसान को बेवकूफ समझा जाता है, इसलिए तुम्हें सीधा तो रहना है, लेकिन अपनी सोच में वो चालाकी और गहराई रखनी है जो तुम्हें हर तरह के धोखे से बचा सके। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना बंद करो, क्योंकि जो आज तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है, कल वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है, और जब उसे तुम्हारी सारी बातें पता होंगी तो वह तुम्हें बर्बाद करने में जरा सा भी वक्त नहीं लेगा।
अपने राज सिर्फ अपने तक सीमित रखो, क्योंकि जब तुम खुद अपने राज को छुपा कर नहीं रख सकते तो किसी दूसरे से यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वो तुम्हारी बात को गुप्त रखेगा। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा है कि जो इंसान अपनी गुप्त बातों को दूसरों के सामने जाहिर कर देता है, वह अपने विनाश का रास्ता खुद ही तैयार करता है। इसीलिए अपनी हर योजना को तब तक पर्दे के पीछे रखो जब तक कि वह पूरी तरह से कामयाब ना हो जाए और दुनिया उसे देखने के लिए मजबूर ना हो जाए। जब तुम अपनी चालें इस तरह से चलने लगोगे कि किसी को कानों कान खबर ना हो, तो तुम्हारी कामयाबी खुद ब खुद शोर मचाएगी और जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, वह तुम्हारे कदमों में आकर बैठ जाएंगे। जिंदगी एक बिसात की तरह है, जहां हर एक मोहरा सोच समझकर आगे बढ़ाना पड़ता है, और जो इंसान बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कदम उठाता है, वो बहुत जल्दी इस खेल से बाहर हो जाता है। हमेशा सामने वाले की मानसिकता को पढ़ो, उसकी जरूरतों और उसके डर को समझो, क्योंकि जब तुम्हें सामने वाले के डर का पता चल जाएगा, तो तुम बहुत आसानी से एक ऐसी चाल चल पाओगे जिसे वह कभी समझ ही नहीं पाएगा। इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को अपने दिल और दिमाग में गहराई से उतार लो, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है, बल्कि यह वो कड़वी और सच्ची नीतियां हैं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगी और तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाएंगी जिससे टकराने की हिम्मत कोई भी आसानी से नहीं कर पाएगा। जब श्मशान की राख माथे पर लगती है, तब समझ आता है कि जिन रिश्तों के लिए पूरी जिंदगी छल कपट का ताना बाना बुना था, वे सब बस इसी दहलीज तक साथ निभाने आए थे। इंसान पूरी जिंदगी इस मुगालते में जी जाता है कि वह दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वक्त की एक मामूली सी करवट उसे मिट्टी में मिलाने के लिए काफी होती है। आज के इस दौर में समाज का सबसे कड़वा सच यही है कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारी अच्छाई से नहीं, बल्कि तुम्हारी जेब के आकार से नापी जाती है। जब तक तुम्हारी जेब में सिक्कों की खनक है, तब तक दुनिया तुम्हारी हर बेवकूफ़ी को भी बुद्धिमानी का नाम देगी, और जिस दिन तुम्हारी गरीबी का द्वार शुरू होगा, उस दिन तुम्हारे अपने सगे भी तुम्हारी सबसे सच्ची बात में खोट निकालने लगेंगे। यह दुनिया एक ऐसा बाजार बन चुकी है जहां भावनाओं का कोई मोल नहीं है। यहां हर रिश्ता एक छिपे हुए स्वार्थ की बुनियाद पर खड़ा है। लोग तुमसे सिर्फ तब तक जुड़ते हैं जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा नजर आता है, और जैसे ही उनका काम निकल जाता है, वे तुम्हें इस तरह अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देते हैं जैसे दूध में से मक्खी को निकाल फेंका जाता है। इस धोखे और फरेब के खेल को ही लोग आज की तारीख में समझदारी कहते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि दूसरों को छलक कर कमाया हुआ धन कभी किसी के घर में बरकत नहीं लाता। इंसान सोचता है कि उसने बंद कमरों में जो पाप किए हैं, जो दूसरों के हक का पैसा मारा है, उसे कोई देख नहीं रहा है, मगर उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसकी मार बहुत गहरी होती है। गरीबी इंसान को सिर्फ भूखा नहीं सुलाती, बल्कि वह उसे समाज के उन तानों और बेइज्जती का सामना करने पर मजबूर करती है जो किसी भी हंसते खेलते इंसान की रूह को अंदर तक झोर कर रख दे। जब कोई अपना ही रक्षक भक्षक बन जाए और रिश्तों में केवल अनबन, ईर्ष्या और नफरत का जहर घुलने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। लोग चेहरे पर नकाब ओढ़कर घूम रहे हैं, सामने इतनी मीठी बातें करेंगे कि लगेगा इनसे बड़ा शुभ चिंतक कोई है ही नहीं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी का पूरा खाका तैयार कर रहे होते हैं। इस कड़वी सच्चाई को जितनी जल्दी कोई इंसान स्वीकार कर ले, उसके लिए उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि झूठी उम्मीदें हमेशा गहरे जख्म देकर जाती हैं। कर्म का सिद्धांत इतना अचूक और अटल है कि तुम चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छुप जाओ, तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें ढूंढ ही निकालेगा। जिसने आज किसी की आंख में आंसू दिए हैं, जिसने किसी बेबस की लाचारी का फायदा उठाकर अपनी तिजोरी भरी है, उसे एक दिन इस प्रकृति को पाई पाई का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा, चाहे वह इस जन्म में चुकाए या अगले जन्म में। पैसा तुम्हें मखमली गद्दे तो दे सकता है, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकता। और जो इंसान सिर्फ पैसे की हवस में अंधा होकर अपनों से छल करता है, वह अंत में खुद को बिल्कुल अकेला और लाचार पाता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है, तो उसके पास रिश्तेदारों की एक लंबी कतार होती है, लेकिन जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है, तो वह कतार धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है।
ये इंसानी फितरत का सबसे घिनौना रूप है, जहां लोग उगते हुए सूरज को तो सलाम करत,